संत गुरुजनों ने जो सार दिया है, क्या दिया है? सार। अब कोई सार को ये मत समझ लेना कि कोई चमत्कार है, कोई मंत्र है, कोई शब्द है। सदगुरु कबीर साहब ने बीजक में कहा कि सार शब्द निर्णय ते नामा और जाते हुए जीव को कामा। सार शब्द क्या है? सार शब्द यह है कि जिस शब्दों से भूले हुए जीवों का कल्याण हो, वही सार है। और वो इशारा बीजक में भरा पड़ा है। बीजक वित्त बतावे और जो वित्त गुप्ता हो, बीजक गुप्त धन की तरफ इशारा करता है। जो गुप्त खजाना है, जो धन गड़ा हुआ है, छुपा हुआ है, उस धन की तरफ बीजक इशारा करता है। बीजक वित्त बतावे, जो वित्त गुप्ता हो और ऐसे शब्द बतावे जीव को, तो बूझे बिरला कोई। अब कोई पूछे तो सही, आकर के कोई पूछे तो सही कि मेरी पीड़ा क्या है और इस पूरा पीड़ा से बचने की युक्ति क्या है। सब अपने अपने दुख में जल रहे हैं, सब अपनी अपनी आग में जल रहे हैं। ई जग जलते देखिया और अपनी अपनी आग, ऐसा कोई ना मिला अब कासो कहिए लागे। मैं किससे कहूं मेरी बात? ये संसार अपनी अपनी आग में जल रहा है। ध्यान दीजिए, बच्चा जब गर्भ से आता है, शुद्ध निर्विकार आता है। क्या वो बीड़ी पीना सीख करके आता है? क्या वो जर्दा खाना सीख करके आता है? कुछ भी विकार नहीं, बिल्कुल शुद्ध निर्विकार है। उसको किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है, किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। वहां वो बिल्कुल मस्त अपने आप में है। लेकिन यही आकर के देख देख करके, ले बेटा ले 50 रुपए, बीड़ी लिया। बेटे को, एक 5 साल 6 साल के बच्चे को बीड़ी लेने के लिए भेज रहे हो, असर तो आप ही का पड़ेगा। वो बच्चा भी तो उपयोग में करके देखा, बापू जी जो कर रहे हैं, 1-1.5 अंगुल की बीड़ी को फांक रहे हैं, ठोक रहे हैं, उसमें कुछ न कुछ तो रस है, वो भी करेगा ये काम। वो बच्चा बिगाड़ा वो आपका है, वो खुद नहीं बिगड़ा है। उसके बिगड़ने के जिम्मेदार कौन है? हम हैं। बच्चे को सर्वप्रथम शिक्षा अगर मिलती है तो कहां से मिलती है? अपने माता और पिता से मिलती है। दूसरी शिक्षा घर और परिवार से मिलती है। तीसरी शिक्षा समाज से मिलती है और चौथी शिक्षा जो मिलती है धर्म गुरुओं से मिलती है। अगर पहली शिक्षा बच्चों की सही मिल जाए तो बच्चा कभी भी आगे गलत शिक्षा नहीं लेगा। एक परिवार में ध्यान दीजिए, बच्चे के ऊपर गलत बातों का और सही बातों का कितना गजब प्रभाव पड़ता है। इन बातों को ध्यान दीजिए। एक परिवार में एक वृद्ध ने पूरी जिंदगी अच्छे खासे पद पे रह करके, अधिकारी के पद पे रह करके, नौकरी करके, जबरदस्त 3 मंजिल का एक भवन बनाया। भवन बना करके उसी में रह रहा था। उसके एक बेटा था, शादी कर दी, बहू आ गई, और एक उसके 8 साल का एक बच्चा था। वो बिल्कुल वृद्ध हो गया, बीमारी ने जकड़ लिया। तो जो बहू थी वो क्या कहती है? बच्चों के ऊपर कितना गलत प्रभाव पड़ता है, इस पे ध्यान दीजिए। बहू कहते हैं कि पति देव जी, आपके जो पिताजी हैं काफी बीमार रहते हैं, आपके पिताजी काफी बीमार रहते हैं, इनकी आंख से पानी, नाक से पानी, मुंह से लार टपकती है।
अपने द्वार पे अच्छे भले आदमी आते हैं, जरा इनकी चारपाई पीछे डाल दो। क्या? इनकी चारपाई पीछे वाले कमरे में डाल दो, क्योंकि आगे शोभा नहीं देता है। मकान उसने बनाया, हवेली उसने बनाई, लेकिन फिर भी वो क्या करता? पत्नी की बात मान करके पिताजी की खाट पीछे वाले कमरे में लगा दी। और 2 महीने निकल गए। 2 महीने बाद में कहती है, पतिदेव जी आपके पिताजी की हालत तो दिनों दिन खराब होती जा रही है, इनकी गंध आती है, बीमारी की गंध, दुर्गंध आती है। इनकी चारपाई है ना पीछे, अपने मकान के पीछे जो बाड़ा है वहां इनको एक झोपड़ी लगा करके वहां शिफ्ट कर दो, मेरे से मकान में घुसा भी नहीं जाता है। पतिदेव ने वही किया। करता क्या, मरता क्या ना करता। पिताजी का पलंग उठा करके पीछे बाड़े में शिफ्ट कर दिया। पिताजी क्या करते? लाचार थे, परवश थे। और महीने बीते, महीने 2 महीने बाद में कहते हैं, हे पतिदेव जी आपके पिताजी के मुंह से 24 घंटे लात गिरती है, मैं भोजन देती हूँ वो थाली गंदी हो जाती है, मुझे मांसते हुए गंदगी लगती है, मुझसे ये काम नहीं होगा। आप ऐसा करिए, कहीं कुम्हार के से जाकर के और कुछ मिट्टी के बर्तन बना करके मुझे ला दो, जो मैं आपके पिताजी को खाना दूंगी उस बर्तन में दे दूंगी, वो खा करके उसको बाहर फेंक देंगे। वो गया, गांव के कुम्हार के पास गया और 1000 थाली नुमा बर्तन बना करके और ला करके रख दिया। वो बहू रोज खाना देती और वो बेटा जाकर के पिताजी को कह दिया कि पिताजी आप जो ये मिट्टी का बर्तन है इसमें खाना खा करके और इसको दीवार के बाहर फेंक दिया करो। ठीक है बेटा। बहू रोज भोजन देती उस थाली में, बर्तन मिट्टी के बर्तन में, और पिताजी रोज खाना खा करके दीवार के बाहर फेंक देते। ये सारी गतिविधि, ये सारा कार्य उस घर का नन्हा सा बालक जो 8 साल का बालक था वो देख रहा था। सारी गतिविधि को वो बालक क्या करता? वो बालक जो उसके दादाजी अपने पिताजी को खाना खा करके बाहर फेंकते थे, चुपके से उस पात्र को ला करके एक कमरे में छुपा देता। झूठे पात्र को ला करके छुपा देता। रोज का ये काम सुबह शाम दादाजी खाना खा करके बाहर फेंकते, वो चुपके से ला करके मकान में एक कमरे में रख देता। एक दिन उस माँ ने जब दरवाजा खोला तो वहां से इतनी गजब दुर्गंध आई कि दुर्गंध कैसे आ रही है। वो देखा कि वो उसका बालक था 8 साल का, वो झूठे बर्तन इकट्ठे कर रहा था। झूठे बर्तन इकट्ठे कर रहा था तो उसने डांटा, तू बड़ा नालायक हो गया, बड़ा बिगड़ गया, झूठे बर्तनों को कोई इकट्ठा करता, आने दे तेरे पिता को, शिकायत करूंगी तेरी। शाम को पिता आया, पिताजी को बोलते, हे पतिदेव जी आपके सुपुत्र को संभालो, कितना बिगड़ गया, क्या हो गया? बोले जो आपके पिताजी खाना खा करके झूठे बर्तन को बाहर फेंकते हैं, उसको ये झूठे बर्तन को ला करके मकान में जमा करता है। उस पिताजी ने सोचा, ने समझा, पुत्र से कुछ नहीं पूछा, उसने 2-4 चाटे अपने नन्हे से बालक के जमा दिए। बच्चा रोने लग गया। पिता ने कहा, बेटा तू ये बर्तन क्यों जमा कर रहा है, ये तो बता। बोले पिताजी आपने पूछा कब, आपने तो सीधा मेरे ऊपर अपना हुक्म जता दिया। बच्चा समझदार था, संस्कारी था, पूर्व के दिव्य संस्कार थे। बच्चा कहा, पापा आप सुनिए मेरी बात, आपके पास तो दादाजी की कमाई हुई इतनी धन संपत्ति है कि आपने तो दादाजी के लिए ये बर्तन, मिट्टी के बर्तन बनवा लिए। पिताजी आप भी एक दिन वृद्ध होंगे, मेरे पास पता नहीं धन हो कि ना हो, इसलिए ये बर्तन मैं इसलिए जमा कर रहा हूं कि एक दिन आपको इन बर्तनों के अंदर परोस करके मैं दे सकूं। दोनों माँ और बाप की आंखों में आंसू आ गए। सज्जनों देखना, इस बात के ऊपर ध्यान देना, बच्चों को सर्वप्रथम शिक्षा मिलती है तो कहां से मिलती है? अपने माता और पिता से मिलती है। कभी अपने बच्चों के सामने कोई गलत काम न कीजिए, गलत भाषा का उपयोग न करें।
यही सत्संग है। सत्संग की शुरुआत यही से होती है। इस पद में मैंने संत गुरुजनों से एक ही बात जोड़ी कि लोग बाग मोक्ष की बातें करते हैं, आवागमन से छूटने की बातें करते हैं, लेकिन छोटी छोटी बीमारियां उसकी बातें नहीं करते हैं। इस पे ध्यान दीजिए।